हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नरेंद्र कहार। आप देख रहे हो टेक्निकल थॉट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट्सएप एपीआई में पेमेंट मेथड कैसे ऐड करें, मतलब कि व्हाट्सएप अकाउंट में पेमेंट मेथड कैसे यूज करें जो एपीआई यूज करते हैं, मतलब व्हाट्सएप एपीआई यूज करते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि पेमेंट मेथड ऐड करना क्यों जरूरी है, इसका क्या रीजन है। अगर आपका पेमेंट मेथड ऐड नहीं हो रहा है, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं हो रहा, तो वो क्या रीजन से ऐड नहीं हो रहा होगा, आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप कौन से फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, A to Z इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से गाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी पोर्टल पर कनेक्ट है, किसी भी व्हाट्सएप मार्केटिंग के पोर्टल पर कनेक्ट है, या हम एक सर्विस प्रोवाइडर बोल सकते हैं कि आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हो, चाहे वो टैग पार्टनर हो, टैग प्रोवाइडर हो या बीएसपी हो, पेमेंट मेथड सभी में ऐड करना कंपलसरी होता है। और दोस्तों, अगर आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करते हैं, अगर आपका पेमेंट मेथड नहीं लगा रहता है व्हाट्सएप एपीआई अकाउंट में, तो दोस्तों आप टेम्पलेट मैसेज नहीं सेंड कर सकते। आपका पेमेंट मेथड ऐड रहेगा तभी आप कैंपेन या टेम्पलेट मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं एक चीज और बता देता हूं कि दोस्तों अगर आप टैग प्रोवाइडर या टैग पार्टनर के थ्रू ऑनबोर्ड हुए हैं, तो दोस्तों आपको मैन्युअली आपका पेमेंट गेटवे लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप बीएसपी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अगर ऑनबोर्ड हुए, तो दोस्तों आपको पेमेंट मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। बीएसपी सर्विस प्रोवाइडर की साइड से आपको पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी मिल जाती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीएसपी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप टैग प्रोवाइडर या टैग पार्टनर के थ्रू ऑनबोर्ड हुए, तो दोस्तों आपको आपका पेमेंट मेथड व्हाट्सएप अकाउंट में लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप मैन्युअली भी अगर आप यूज कर रहे हो व्हाट्सएप एपीआई, तो दोस्तों मैन्युअली भी आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड ऐड करने का मैं रीजन बता देता हूँ, क्या रीजन से पेमेंट मेथड ऐड करवाया जाता है। फिर इसके बाद हम डिटेल में और चीजें जानेंगे कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, क्या कौन कौन से एरर आ रहा है। तो पहले हम पेमेंट मेथड ऐड करने का मेन रीजन जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि जब आप व्हाट्सएप पर मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट बना के कस्टमरों के, आपके जो क्लाइंट है उनको भेजते हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में मेटा कंपनी आपसे जो चार्ज लेती है, अगर आप मार्केटिंग टेम्पलेट सेंड करते हो तो आपसे 88 पैसा का चार्ज करती है मेटा कंपनी। अगर आप यूटिलिटी टेम्पलेट सेंड करते हो तो 11 पैसा का चार्ज करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चार्ज आपसे लेने के लिए मेटा कंपनी आपसे बोलती है कि आप आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसको ऐड करो, उसके द्वारा आपको पेमेंट करनी रहती है। या दोस्तों आपने महीने में जितनी भी कैंपिंग लगाई है, जो भी मेटा का चार्ज बना है, उसको मंथ के एंड में आपको पे करना होता है। एंड दोस्तों मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो मेटा के जो चार्ज है उसकी रिकरिंग के लिए, मतलब उसकी जो पेमेंट के लिए मेटा आपसे बोलता है कि पहले आप कार्ड लगाओ, उसके बाद जो भी पेमेंट बनेगा आप उसी कार्ड से पे करना। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मेटा व्हाट्सएप अकाउंट में पेमेंट मेथड क्यों ऐड करवाता है। इसके बाद दोस्तों एक फैसिलिटी और होती है क्रेडिट लाइन सपोर्ट की। अब दोस्तों क्रेडिट लाइन सपोर्ट की फैसिलिटी कहां से आपको कब मिलती है, कौन प्रोवाइड कराता है, वो भी आपको डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों देखो, जिस भी आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेते हो, लाइक टैग प्रोवाइडर हो गया, टैग पार्टनर हो गया, बीएसपी हो गया, तो दोस्तों जो टैग प्रोवाइडर, टैग पार्टनर, इनके पास क्रेडिट लाइन सपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती, और जो बीएसपी रहता है, जो बीएसपी सर्विस प्रोवाइडर रहता है, उसके पास क्रेडिट लाइन सपोर्ट की फैसिलिटी होती है, जिसमें आपको कार्ड ऐड नहीं करना रहता है। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो बीएसपी होता है, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, आपको बिगर कार्ड ऐड किए एक क्रेडिट लिमिट दे देते हैं, और आप जो भी टेम्पलेट सेंड करते हो, जो भी मार्केटिंग यूटिलिटी टेम्पलेट सेंड कर दो, उसका चार्ज महीने के एंड में पे करना रहता है। बट दोस्तों एक बात बता दो, जितनी भी जो बीएसपी सर्विस प्रोवाइडर है उनके चार्ज हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद दोस्तों उनका जो क्लाइंट बेस रहता है, कस्टमर बेस रहता है, उनका बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, इसलिए वो ठीक से कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितनी भी जो बिजनेस ओनर होते हैं वो टैग प्रोवाइडर या टैग पार्टनर के थ्रू सर्विस लेते हैं, यहां पर उनको सपोर्ट भी मिल जाता है। अब दोस्तों आप भी अगर टैग प्रोवाइडर या टैग पार्टनर के द्वारा सर्विस ले रहे हो, तो दोस्तों आपको मैन्युअली कार्ड ऐड करना पड़ेगा, और वो ही हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, कैसे ऐड करना है और जो एरर आ रहा है उसको कैसे क्लियर करना है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं कि कैसे मेटा अकाउंट में, मेटा व्हाट्सएप अकाउंट में, व्हाट्सएप एपीआई अकाउंट में कैसे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको इशू आ रहा है कार्ड ऐड करने में, उसका क्या समाधान है, कौन सा कार्ड लगाना पड़ेगा, A to Z मैं इस वीडियो में अब आपको यहां से बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन रहता है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर हमेशा मेटा अकाउंट से रिलेटेड, व्हाट्सएप एपीआई से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, आईटी सर्विस से रिलेटेड,
या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं और आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो इन फ्यूचर, तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करना है, कैसे उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, A to Z हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपके मेटा अकाउंट में अगर डेबिट कार्ड ऐड नहीं रहता है, मतलब पेमेंट मेथड ऐड नहीं रहता है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं रहता है, तो क्या एरर आता है। यहाँ पे इस तरह का एरर आता है, आपको बताता है कि ये प्रॉब्लम, ये एरर कोड आता है और बोलता है कि पेमेंट मेथड का इशू है। तो इसके लिए हम इसको फिक्स करने के लिए क्या, हम अपना जो मेटा अकाउंट है उसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो उसको खोलने के लिए क्या है, business.facebook.com। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो बीएम है, बिजनेस मैनेजर है, इस तरह से आपका खुल जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट पे जाना रहता है, ठीक है। हम व्हाट्सएप अकाउंट पे चले जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से आपके व्हाट्सएप अकाउंट शो हो जाते हैं जो एपीआई से कनेक्ट रहते हैं। अब दोस्तों लाइक हमारा ये वाला खुला, तो यहाँ पे देखो हमारा अभी कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, ठीक है। क्या बता रहा है, नो पेमेंट मेथड, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रॉल करते हो इस तरह से, है ना। अब जिस पे भी आपके जिस भी बीएम पे आप मतलब जिस भी आप व्हाट्सएप अकाउंट पे पेमेंट मेथड ऐड करना चाह रहे हो उस पर आपको सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले पे क्लिक किए हैं, क्लिक किया है, ठीक है। और हमारा देखो एक ये वाला बीएम है, इस पे हमारा पेमेंट मेथड ऐड है। वो आपको दिखा देता हूँ कैसा ऐड होता है, ऐड हो जाता है तब कैसा दिखता है। तो ऐड हो जाता है तब इस तरह से आपका कार्ड दिखता है कि भाई ये इस तरह से आपका पेमेंट मेथड ऐड है और ये आपका वीजा या मास्टर जो भी कुछ कार्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें हमारा बीएम में ये वाला कार्ड तो ऐड है। अभी हम जिसमें नहीं है ना वो क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते और यहाँ पे देखो जो लिखा है पेमेंट सेटिंग, ठीक है। हम पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना रहता है। बट इससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखो एक बार अकाउंट पे फिर से क्लिक कर देते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा कितने अकाउंट जुड़े हैं व्हाट्सएप अकाउंट। तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा ऐड अकाउंट के लिए पेमेंट मेथड के लिए हो गया, ये हमारा व्हाट्सएप अकाउंट के लिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 व्हाट्सएप अकाउंट है जिसमें से एक में पेमेंट मेथड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये कार्ड का नंबर बता रहा है और यहाँ पे अमाउंट बता रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा अमाउंट बता रहा है 0 रुपये, मतलब अभी 0 रुपये आपको पे करना रहता है, ठीक है। ये बता रहा है मतलब जो भी आप मेटा के टेम्पलेट पहुंचाओगे लाइक ये मार्केटिंग और यूटिलिटी, तो वहां पे जो भी चार्ज बनेगा उनका यहाँ पे आपको पे करना रहेगा, ठीक है। तो अब मान के चलो हमारा जो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला हमारा है उसमें अभी इसमें हमको पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐड पेमेंट मेथड पे, यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और इस तरह से कुछ बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये आपका जो करेंटली है करेंसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है कंट्री वगैरह। तो यहाँ पे देखो हमारा इंडिया कंट्री है और हमारा आईएनआर मतलब इंडियन रुपीस में पेमेंट होनी रहती है और यहाँ पे टाइम जोन अपना कोलकाता एशिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अब दोस्तों ये इंडिया के लिए है, जैसे कि आप अदर कंट्री से हो तो आप अदर कंट्री के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है ऐड पेमेंट मेथड। तो दोस्तों ऐड पेमेंट मेथड के लिए यहाँ पे देखो 2 तरीके से बता रहा है, एक तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी सपोर्ट कर लेता है और क्रेडिट कार्ड भी सपोर्ट कर लेता है, मगर कई केसेस में डेबिट कार्ड सपोर्ट नहीं करता है अगर उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल ना हो, ई कॉमर्स वाला जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इनेबल ना हो, तो उस कंडीशन में सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके कार्ड में अगर डेबिट कार्ड लगा रहे हो तो आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होना चाहिए और ई कॉमर्स वाला ट्रांजैक्शन भी इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर है तो आपका जुड़ जाएगा। चलो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करके देखते हैं और हमने ये नेक्स्ट क्लिक किया। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना डेबिट कार्ड लगा के देख लेते हैं। डेबिट कार्ड पे जो आपका नेम है वो दिखा देता हूँ। हमारे पास देखो क्रेडिट कार्ड भी है और डेबिट कार्ड दोनों है, बट हम सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्या लगाते हैं, डेबिट कार्ड लगाते हैं, ठीक है। अपना नाम लिख देते हैं, हमारा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमने ये कार्ड नंबर लिखा और यहाँ पे लिखा बता दिया कि भाई ये कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये कार्ड मेटा साइड से सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड नहीं लगेगा, या तो आप दूसरा डेबिट कार्ड ट्राई कीजिए या फिर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लगाइए, ठीक है। तो हम दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड लगाते हैं सीधा सीधा, क्योंकि डेबिट कार्ड मोस्टली 90% क्रेडिट कार्ड सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ इसमें समस्याएं रहती है। क्या क्या समस्याएं रहती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक आर्टिकल दिया, उसको आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको समझाने जाऊंगा तो वो वीडियो ही आपकी बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना लगाते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो अभी हम ये सब चीजें हटा देते हैं और अपना क्रेडिट कार्ड लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे देखो क्रेडिट कार्ड में जो नेम है वो डाल दिया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड आपको बिजनेस का ही लगाना पड़ेगा, आप खुद का भी लगा सकते हो, आपके भाई का, दोस्त का, फ्रेंड का, किसी का भी लगा सकते हो, बट उनसे परमिशन लेके, ठीक है।
तो चलिए अभी हम क्रेडिट कार्ड का नंबर लिख देते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दी है, नाम डाल दिया है और सब चीज़ें डाल दी है। ये क्रेडिट कार्ड हमारा एक्सेप्ट कर लिया है और इसको हम यहाँ पे आई एग्री इन दोनों को टिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर लिखा है सेव, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। अभी हमारा ये प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस के बाद हमसे ओटीपी आएगा, हमारा जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ओटीपी डालिए, तो हम ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेस चल रहा है और ये देखिए हमारा कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड, हमारा कार्ड ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना। ये देखो हमारा यहाँ पे कार्ड ऐड हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे आपको करनी है कि यहाँ पे जो लिखा है ना, ये जो 3 बिंदु है, इस पे आपको 3 बिंदु सिलेक्ट करना और यहाँ पे लिखा है सेट ए डिफॉल्ट, इसको आपको सेट ए डिफॉल्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे सेट डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जरूरी है कार्ड अपडेट के लिए और यहाँ पे इस तरह से बता दिया आपका कार्ड सेट ए डिफॉल्ट में ऐड हो गया है। अब दोस्तों आपको एक चीज और, यहाँ पे देखो आपके कुछ पैसे कटे हैं, यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपके 3 रुपए पेड हो गए हैं और फिर बोल रहा है कि प्रोसेसिंग 3 रुपए रिफंड। तो 3 रुपए कटते हैं और 3 रुपए वापस आते हैं। ये किस लिए आते हैं कि भाई ये कार्ड की डिटेल वेरीफाई करते हैं, कार्ड को वेरीफाई करते हैं, उसलिए ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज और लिखी है, वेरीफाई योर टैक्स इन्फो, ठीक है। अब दोस्तों ये करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। किस कंडीशन में, जैसे कि मान के चलो आपने कार्ड डिटेल ऐड कर ली और इधर आप जहाँ पे देखोगे ना, इधर आइए आप, तो यहाँ पे जो एरर आया है ना, तो ये एरर हट जाएगा। ये एरर हटाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नीचे जो रिफ्रेश है ना, आप रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो हमारा ये कार्ड वाला जो एरर था वो हट चुका है, ठीक है। मगर दोस्तों एक कंडीशन ये बनती है कि यहाँ पे अगर हम इस टैक्स वेरीफाई इन्फो को नहीं करते हैं ना, तो हम यहाँ पे अपने जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट मैसेज हम सेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो टेम्पलेट हम बनाएंगे और टेम्पलेट में जो कैंपेन वगैरह रहती है उसको हम लगाएंगे तो वो हमारा सेंड नहीं होगा, क्योंकि उसमें चाहिए टैक्स इन्फो। टैक्स इन्फो में आपको जीएसटी चाहिए ही रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे टैक्स इन्फो भी डाल देते हैं। यहाँ पे चलो हम यहाँ पे टैक्स इन्फो पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज डालनी है वो भी आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप टैक्स इन्फो यहाँ पे अगर आप जीएसटी मेंशन नहीं करते हो, यहाँ पे बोल रहा है ना जीएसटी नंबर डालो, अगर आप जीएसटी नहीं डालते हो ना, तो जब तक आप टेम्पलेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते। जो टेम्पलेट मैसेज रहेंगे ना मेटा के, उनको आप सेंड नहीं कर पाओगे। क्यों सेंड नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो टेम्पलेट मैसेज आप सेंड करोगे तो मेटा आपसे जो चार्ज लेता है, मार्केटिंग टेम्पलेट पे आपको 88 पैसा लेता है और यूटिलिटी पे 11 पैसा लेता है। तो दोस्तों जो पैसा लेता है ना, उसमें जीएसटी भी आपसे वो लेता है, ठीक है। तो जीएसटी के लिए आपकी बिजनेस का जीएसटी भी उनको दिखाना पड़ेगा। मेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेटा इंडिया में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस ओनरों को प्रचार मार्केटिंग के लिए वो हेल्प दे रहा है या करवा रहा है, तो मेटा ये चाहता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को दिखा सके कि भाई देखो हम जो बिजनेस ओनर हम उनको सर्विस दे रहे हैं व्हाट्सएप एपीआई की, जो प्रचार कर रहे हैं वो टैक्स पेयर है, टैक्स देते, ये उनका जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो ये उनको दिखाना रहता है, क्योंकि मार्केटिंग करना भाई बिजनेस ओनर ही मार्केटिंग करेगा, कोई आम आदमी तो करेगा नहीं ना मार्केटिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका जीएसटी नंबर वो मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर वगैरह सब डाल देते हैं, ठीक है। अपना नाम, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, यहाँ पे इंटर यूर क्या बोल रहा है, लीगल नेम। अब आप लीगल नेम में जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पे बिजनेस डाल दीजिए। लाइक बिजनेस है तो मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसका करंट अकाउंट है बिजनेस नेम से ही। इंटर यूर लीगल नेम इफ यू डोंट हैव बिजनेस नेम दिस अपेयर ऑन यू इनवॉइस, मतलब ऐसा नाम डालना है जो आपकी इनवॉइस पे आएगा। तो जो पेमेंट इनवॉइस आएगा मेटा का जो आएगा वो आपके बिजनेस के नेम से आना चाहिए कि इंडिविजुअली आपके नाम से आना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शनली यहाँ पे अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आप आपका नाम भी डाल सकते हो या फिर आप बिजनेस का नेम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल थॉट ही लिख देते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस का नेम जो है हम वो ही डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल थॉट, यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको ये सब एड्रेस में क्या डालना है, जो आपके जीएसटी में मेंशन है ना वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। आपका यहाँ पे स्ट्रीट 1 में क्या डालना है, सेकंड में क्या डालना है, सिटी स्टेट, ये सब चीजें आप आपका कोई डालो। और यहाँ पे करेंसी एंड टाइम जोन, तो ये आपका इंडिया रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है और यहाँ पे आपको उसको ये 10 नंबर में कुछ नहीं डालना है, 10 नंबर आपके लिए नहीं होता है ये, है ना। और यहाँ पे आपको उसको एग्री करना है और यहाँ पे आपको इसमें भी इसको यस रहना चाहिए और इसमें भी आपको पीओ नंबर में कुछ नहीं डालना और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट अपनी जानकारी डाल देता हूँ। नीचे आपको आ जाना और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल। हमारी जानकारी देखो अभी जस्ट सेकंड में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जो टैक्स आईडी है अभी वेरीफाई हो रही है, अभी हुई नहीं है, अभी हो रही है। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन का चिन्ह आना चाहिए, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो हमारा यहाँ पे जो टैक्स आईडी वेरीफाई हो चुके हैं, यहाँ पे ग्रीन का चिन्ह आ गया है, नीचे हमने अपनी जीएसटी को हाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टैक्स आईडी डालना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखो आपका अकाउंट कंप्लीटली वेरीफाई हो चुका है, आपने जीएसटी भी ऐड कर दिए हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारे मेटा अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी हमारा यहाँ पे कार्ड एट डन बताने लगा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कार्ड का लगने का प्रोसेस। ठीक है, तो अब आपका जो पोर्टल है, यहाँ से आप टेम्पलेट पहुंचा सकते हैं, कैंपेन में टेम्पलेट भी सेंड कर सकते हैं, सब चीजें आपका कर सकते हैं। तो ये चीजें सब कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो बेकार लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। एंड दोस्तों आपके मन में किसी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, सवाल या किसी प्रकार की क्यूरी या किसी प्रकार की कोई एडवाइस या किसी पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।